अगर आप ऑटोमोबाइल में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी भी प्रोफेशन से इंजीनियरिंग करे हो, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इन स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे आप यहाँ से करियर को स्टार्ट करके एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो अपने करियर की पिक पे, या अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या सर्विसेज दे सकते हो लॉन्ग टर्म में जब स्किल्ड हो जाओगे आप। तो आइए इस चीज़ को हम लोग करियर को समझते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो दो आपका सेगमेंट है ऑटोमोबाइल में। पहला जो सेगमेंट है वो मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसके पार्ट वगैरह के। दूसरा जो आपका एरिया है वो सर्विसेज का है ऑटोमोबाइल का। सर्विसेज बोले तो आपकी कार की सर्विसेज गैरेज इक्विपमेंट में आ गया। तो गैरेज वर्कशॉप में सर्विसेज जो है, और दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में जो पार्ट बनते हैं। अब दो तरीके से आप इसको वैल्यूएट कर रहे हो। पहला, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, डिज़ाइन में जाना चाहते हो, करियर देख रहे हो, तो या इंडस्ट्री में आपको अच्छा फील होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में मैं रहूं, तो वहाँ के लिए आपके जो प्रोफेशन है वो ऑटोमोबाइल के, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे। अब उसमें भी जा कर के आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी? पहले तो आप वहाँ पे जब ज्वाइन करोगे तो कोई भी पार्ट बनता हुआ पर्टिकुलर एक कंपनी अब सारे पार्ट नहीं बनाती है, तो इसलिए बहुत सारे कंपनियां मिल कर के ऑटोमोबाइल की जो भी कार हो गई या बाइक हो गई, किसी भी सेगमेंट की बात करें तो पर्टिकुलर पार्ट का ही वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लास्ट में जो आपके ब्रांड हो गए जैसे मारुति, टाटा, अशोक लेलैंड या कोई भी की व्हीकल कंपनी, वो सारे पार्ट को एक जगह ला करके सारे जो उनके छोटे वेंडर होते हैं उसको असेंबल करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो वही पैटर्न पे आप वहाँ पे जा कर के स्किल सीख सकते हो। पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, या उसका एक गियर बॉक्स बन रहा है, या गियर बन रहा है, क्लच बन रहा है, या लाइट बन रही है, तो उस चीज़ को आप सीख करके 2 साल, 4 साल, 10 साल उसको अपना सेपरेट भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बनाने के बाद मार्केट में ही सेल करते हैं। तो आपकी भी जब अपने पास स्किल हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके मार्केट आपके लिए भी खुला हुआ है, उनके लिए भी खुला हुआ है। तो वहाँ से आप अपना खुद का भी बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। अगर आपको वो बिजनेस नहीं अच्छा लगता तो आप करियर को ही, जॉब को ही प्रमोशनल बेसिस पे बड़े कॉर्पोरेट में भी जंप कर सकते हो। ये आपका एक सेगमेंट हो गया। अब दूसरा जो सेगमेंट है वो सर्विसेज का है। यहाँ पे जो गाड़ियों की सर्विसेज हो गई, इससे रिलेटेड आप स्किल सीख सकते हो। ये कहाँ से सीख सकते हो? इसके लिए आपको वर्कशॉप में जाना होगा, चाहे वो आप फ्लोर मैनेजर बनो, सुपरवाइजर बनो, या मैकेनिक बनो। आईटीआई पॉलिटेक्निक हो तो मैकेनिक भी बनो, ये इंजीनियर हो तो आपको मैनेजर बना देंगे वर्कशॉप का, फ्लोर इंचार्ज बना देंगे। तो वहाँ से आप ट्रेंड हो करके अपना वर्कशॉप भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। वहाँ पे सर्विसेज दे करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो साल के। अब इसमें बात करें कि किसको आना चाहिए, जो सर्विसेज से रिलेटेड कोरिलेट करता है अपने आप को, जो सर्विस करने या देने में अच्छा फील करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, क्योंकि सारे गैजेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल की भी सारी चीज़ें होती हैं फोर व्हीलर में, इलेक्ट्रॉनिक की भी होती हैं, और मैकेनिकल तो ऑलरेडी होता ही होता है। तो उस केस में आप वहाँ पे सीख करके 2-4 साल वर्किंग करके, चाहो पैसे कुछ हो जाएं आपके पास तो अपना खुद का वर्कशॉप इस्टेब्लिश कर सकते हो, और रन करके आसानी से पैसे कमा सकते हो वहाँ से भी। तो दो सेक्टर हैं आपको ऑटोमोबाइल में, इनकी दोनों की अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ना तो मैन्युफैक्चरिंग आपका डाउन हो सकता है, ना सर्विसेज ख़त्म हो सकती है। मोड ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो सकता है कि आज पेट्रोल पे हो रहा है, कल सीएनजी पे हो, अभी चल रहा है, आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल पे हो गया, अभी ही हाइड्रोजन पे हो जाएगा। ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी सर्विसेज चेंज नहीं हो सकती। गाड़ी है तो उसकी सर्विस होगी। अब अगर बैटरी से चल रही तो बैटरी
के रिलेटेड होगा, अगर पेट्रोल से चल रही तो इंजन से रिलेटेड होगा, लेकिन सर्विसेज देनी होगी तो सर्विस बंद नहीं हो सकता। इसलिए इस फील्ड में भी आप आकर के लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये करियर एडवाइस अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।